सबसे पहले मैं इसरा और अभिषेक जी को और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों ने इस तरह का एक प्रोग्राम रखा है कि पूरे भारत से जो भी एनजीओज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके, और आप लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम रचना किया है जिससे कि सबका इसमें पार्टिसिपेट भी हो और एक दूसरे को जाने और कौन किस किस सेक्टर में अच्छे से वर्क कर रहा है उनके आपसी जान पहचान बने। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक शॉर्ट अपना आवाज सर मेरी काफी गूंज रही है, मुझे वापस रीबैक आ रही है, कुछ है ऐसा सिस्टम जो मैं अच्छे से इसको सुना सकूं? आपकी माइक जो आपका लैपटॉप लेके अगर आप बैठे हुए तो उसकी आवाज को आप बंद कर दें और केवल मोबाइल से अगर आप कनेक्टेड है तो उसे यूज करें, क्योंकि वो आवाज रिपीट हो रही है। ओके 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 सर, जस्ट सर अब आ रही है? हाँ अब लेकिन अभी भी गूंज रही है आपकी आवाज। चलिए ठीक है, आप कहिए, आपको अपनी बात रखिए आप। जस्ट 1 मिनट सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने माइक म्यूट कर दिया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है सर? जी हाँ आ रही है, आप बोलिए। सबसे पहले मैं इसरा टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस तरह का प्रोग्राम सभी एनजीओज के लिए आप लोग कर रहे हैं। और इसके बाद में आपने जो हमारा एनजीओ है आन्या फाउंडेशन, इसके बारे में अपना संक्षिप्त, क्योंकि समय की एक पाबंदी है तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय देता हूं। हमारा जो एनजीओ है आन्या फाउंडेशन, मैं इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तहत इसमें आपको मैं समझाना चाहूँगा। तो मैं अभी आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ आप एक बार इंतज़ार कीजिए। अगर आपको समस्या आ रही है तो हम यहाँ से पीपीटी आपकी ऑन हाँ कर बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली अभिषेक जी आप कर दीजिए, इसमें अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। जी हाँ, आप स्क्रीन आपकी स्टार्ट हो गई है, आप कहिए। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? हाँ मैं देख पा रहा हूँ। जी अब आप। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आन्या फाउंडेशन जो है हमारा 2018 में रजिस्टर्ड हुआ है। और वैसे हम पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं सोशल सेक्टर में। और हमारा जो मेन उद्देश्य है आन्या फाउंडेशन का, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, वृक्षारोपण, पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और भारत से मिलावट को दूर भगाना, ये हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। लेकिन इन सभी में भी जो मुख्य उद्देश्य है हमारा पर्यावरण के क्षेत्र में वर्क करना, क्योंकि आज के दिन हमारे पूरे दुनिया में पर्यावरण की एक बहुत गहरी समस्या है, जिसकी समस्या को देखते हुए हमारी संस्था और हमारे सदस्य ने यह निर्णय लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने हरियाणा से शुरुआत की है, क्योंकि हरियाणा में सिर्फ 2% वन क्षेत्र है। सरकार के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 33% वन क्षेत्र हर स्टेट में हर जगह होना जरूरी है। लेकिन हमारा जो वन क्षेत्र है वो बहुत ही कम है, तो इसी वजह से हमने हरियाणा से इसकी शुरुआत की है। सर नेक्स्ट। कुछ मैं अपने हमारे द्वारा जो कार्य किए गए हैं मैं उनको आपको बताना चाहता हूँ।
सबसे पहले हमने जो वर्क किया है वो हमने जैसे कि पर्यावरण को बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए और जनसंपर्क अभियान किया है, ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है। और इसके बाद हमने जैसे कि सबसे पहले जो वर्क शुरू किया है, हमने पेड़ लगाने के लिए जो वर्क स्टार्ट किया है उसमें हम अभी तक करीब 9,500 पेड़ पर्यावरण को बचाने के लिए अभी तक लगा चुके हैं और रोपण कर चुके हैं और इनको साथ साथ में वितरण कर चुके हैं। और दूसरा हमने जो गरीबी हटाओ एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें हम हमारे आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे ईंट भट्टे हैं और वहां पर हम जाकर के लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जैसे कपड़ा बांटना, सर्दी है चाहे गर्मी है, उनको खाने की वस्तुएं देना, बेडशीट, टॉप्स, इस तरह की सभी हम सुविधाएं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा जो है हमने पर्यावरण के लिए ही, वातावरण की शुद्धि के लिए हमने पर्यावरण शुद्धि अभियान चलाया हुआ है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा हवन कराते हैं गांव में जा जा करके अलग अलग जगह। चौथा हमने स्वस्थ जीवन अभियान चलाया हुआ है जिसके अंतर्गत हम योगा कैंप लगाते हैं और उसमें जैसे कि प्राणायाम है, ध्यान है, ये स्वस्थ रहने के लिए हम उनको करा रहे हैं। नेक्स्ट जो है, इसके अलावा हमने एक जनसंपर्क अभियान चलाया है जिसके तहत लोगों को इन्वायरमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते हुए और उनकी जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पेड़ हैं वह उनके द्वारा लगाए जाए, यह हम उन सबसे आह्वान कर रहे हैं। और लास्ट में जैसे कि हमारा जो ग्राम पंचायत है, हमने एक अभियान चलाया है कि हरियाणा में सभी ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर भी हम काम करें, क्योंकि उससे जन भागीदारी बढ़ जाती है और जन भागीदारी जैसे जैसे बढ़ती है तो उससे सामाजिक कार्य करना उतना ही इजी हो जाता है। तो इसीलिए हम ग्राम पंचायत के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं जिसमें हमने पर्यावरण के क्षेत्र में ही हम पिछले 10 सालों से जो वर्क कर रहे थे उसका जो हमारा अनुभव रहा, उसके माध्यम से हम जो ट्री प्लांट कर रहे थे उनमें बार बार सबसे जो मेन समस्या आ रही थी कि जो जंगली जानवर होते हैं और जो वैसे पशु जो आवारा घूमते हैं तो वो जो भी हम प्लांटेशन कर रहे थे उनको खा रहे थे। तो इसीलिए ग्राम पंचायत से हमने कहा कि आप लोगों की तरफ से हमें हेल्प चाहिए कि यदि आप इनके लिए जाल बनवा देते हैं तो जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, तो उनमें जो 85 का रेशो है, 50% का रेशो है, उसको हम 100 तक लेके जाना चाहते हैं। तो कृपया करके ट्री प्लांट के लिए जाल बनवाइए जिससे प्लांटेशन सुरक्षित रहे। तो उसी दिशा में ग्राम पंचायत ने हमें सहयोग दिया और आश्वासन दिया कि हम इस अभियान में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वर्क करेंगे। और अभी तक हमें बहुत खुशी है, ग्राम पंचायत बाड़सा करीब 1200 जालों का हमारे को मटेरियल प्रोवाइड किया है जिसमें से करीब 850 जाल बनके तैयार भी हो चुके हैं और उनका लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। और इसके अलावा हम जो काम कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर हैं जिनमें हम वर्क करते हैं, लेकिन इनमें हम ये वर्क सभी तभी कर पा रहे हैं जो हमारी आन्या फाउंडेशन टीम की टीम है वो इसमें पूरा सहयोग दे रही है। इनमें जैसे कि प्रवीण जी है, धीरज मलिक है, अजय किन्ना है, उमेश है, दीपक राठौर, धीरज किन्ना, इनके सहयोग से हम ये कार्य अच्छे से कर पा रहे हैं। और इसमें आप हमारे आगे इस स्लाइड में आप देखेंगे कि हमारी अलग अलग जो भी हम एक्टिविटी समय समय पर करते रहते हैं वो हम इसमें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग जो भी हमने एक्टिविटीज अभी तक की है
वो इसमें शो हो रही है। तो सबसे मेन अभी जो सर ने हमारे को बताया कि कोरोना काल में आप किस तरह से पहले वर्क कर रहे थे और कोरोना काल में आपने क्या क्या समस्याएं झेली और उसके बाद कैसे आपने वर्क किया। अब कोरोना काल की हम बात करें तो इसका इफेक्ट अपने देश पर ही नहीं पूरी दुनिया के ऊपर आया है। लेकिन कोरोना काल में जो हमारे वर्क की गति थी वो भी हमारी काफी स्लो हुई है, क्योंकि ट्री प्लांटेशन जन भागीदारी के बिना संभव नहीं है। तो इसी दिशा में हमने ट्री प्लांटेशन का जो एक दूसरी रणनीति पे काम शुरू किया। हमने एक अपने गांव में ही आन्या फाउंडेशन पौधशाला का निर्माण किया और उसके द्वारा हमने सभी लोगों को इसके लिए प्रेरित किया और सूचना दी कि जो भी ट्री प्लांटेशन करना चाहता है वह हमारे आन्या फाउंडेशन पौधशाला से ले सकता है और ट्री प्लांटेशन इसमें करिए। और हमें बहुत खुशी है, हमारे गांव और हमारे आसपास के गांव ने इसमें भरपूर सहयोग दिया और इसके लिए हमने इस बार 5100 पेड़ों का जो लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है उसमें से हम 2000 पेड़ अभी तक मंगवा चुके हैं और जिनको रोपण और वितरण किया जा चुका है। और जो अभी 3100 का है वह भी कार्य चल रहा है साथ साथ में। आप चित्रों के द्वारा देख सकते हैं, यह हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से किया है, क्योंकि जो भी ट्री प्लांट करना चाहता है हम उनको फ्री प्लांट प्रोवाइड करा रहे हैं और उसके लिए हम उनको आग्रह कर रहे हैं कि सबसे पहले यदि आप इनकी सुरक्षा कर सकें तो ही आप ट्री प्लांटेशन करिए। तो उससे हम एक पर्यावरण संरक्षण शपथ पत्र भी साइन कराते हैं, जिसमें उनसे हम लिखवा के लेते हैं कि आप ट्री प्लांट कहाँ करेंगे, इनकी सुरक्षा करेंगे या नहीं करेंगे। और इसके बाद हम समय समय पर इनको देखने के लिए भी आएंगे। यदि ट्री प्लांट आपका खराब हुआ मिला तो इसके लिए जो खराब हुआ है उसके लिए आपको अलग से उसका जो खर्चा है वो देना होगा, जिससे जो खराब हुआ प्लांट की जगह हम दूसरा प्लांट लगा सकें। और इसके लिए आप इन चित्रों में देख सकते हैं, अब कोविड-19 के बीच में हमने जो हमारे आसपास के क्षेत्र में जो रह रहे थे लोग, माइग्रेंट लेबर, उनके लिए हमने खाने का प्रबंध भी किया और उसके लिए हमने समय समय पर उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार खाने के साथ साथ जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब हमने उनको प्रोवाइड किए। और इसके साथ साथ हमने सभी लोगों से आग्रह भी किया कि जब भी आप लोगों को किसी भी तरह की आवश्यकता हो, हमारे ऑफिस का उनको एड्रेस बताया कि आप हमारे ऑफिस आइए, आपको पूर्णतया हर तरह से मदद की जाएगी। और इस सभी के लिए मैं इसरा टीम को और सभी प्रतिभागियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे कि आप सभी ने अपना कीमती समय दिया है और हमारे विचार आपने अच्छी तरह से सुने हैं। क्योंकि एनजीओज तो पूरे देश में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो एनजीओज हैं धरातल पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि अभिषेक जी ने बताया, उनको प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो मैं अभिषेक जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे आन्या फाउंडेशन की तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया गया। और इस कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हम आपस में मिलकर के, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वर्क करना उतना ज्यादा इजी नहीं होता है जितना इजी हम सोचते हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि कुछ इस तरह से आपसी विचार आपस में डिस्कस करने चाहिए, एक दूसरे को शेयर करने चाहिए, जिससे कि हम एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचा सके और जहां तक हम नहीं पहुंच सकते उस वहां पर जो एनजीओ वर्किंग है उनसे के साथ मिलकर हम काम कर सके।
तो मैं एक बार फिर से सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इसरा टीम को मैं कहना चाहूँगा कि जो ग्राउंड पे अच्छे से वर्क कर रहे हैं उनके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन में और जो भी नीड होती है एक प्लेटफॉर्म पे आगे ले जाने के लिए सरकारी प्रोजेक्ट लेने के लिए, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और मैं एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपने मुझे चुना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।